स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एडम बहुत ही ज़्यादा हाँफते हुए सोफिया से कहता है, सोफिया रुको, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। ये सुनने के बाद सोफिया एडम के पास आकर कहता है, क्या तुम टायर्ड हो गए हो, लेकिन हमें तो और भी जगह घूमनी थी। ये कहने के बाद सोफिया एडम को अच्छे से देख कर कहता है, बिल्कुल किसी चितौरी की तरह लाड करते हुए और ब्लश करते हुए कहता है, एडम तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। ये सुन के एडम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होकर सोफिया को गाली देने लगता है। उसके बाद हम उन दोनों को एक शॉप के बाहर देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर खड़ा हुआ था, जहाँ पर एडम बार बार सोफिया को बुला रहा था, सोफिया सोफिया कह के। जो सुन के सोफिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है, एडम क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। ये सुन के एडम सोफिया का तरफ देखकर कहता है, ओह तुम इस तरफ हो। आई एम सॉरी सोफिया, तुम्हें और इन मछलियों का शक्ल बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए मैं तुम दोनों में फ़र्क नहीं कर पा रहा था। जो सुन के उस दुकान की मालिक बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, बिल्कुल सही कहा, उसका चेहरा बिल्कुल एक मछली की तरह है। जो सुन के सोफिया मनी मन कहता है, इस शॉप ओनर का क्या प्रॉब्लम है। और एडम ये सुन के ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। ये सुन के सोफिया थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर मन में सोचने लगता है, तुम कैसे इसके साथ एग्री हो सकते हो। उसके बाद शॉप ओनर उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोग कुछ खरीदना चाहते हो। ये सुनकर एडम बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लुक्स देते हुए कहता है, वेल। फिर एडम कहता है, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा गार्ड कुछ भूल गया था, इसलिए वो यहाँ पर आया है। क्या मैं सही कह रही हूँ ना सोफिया। ये सुन के सोफिया कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर सोफिया मनी मन सोचता है, कितना शातिर आदमी है, अपना बॉयफ्रेंड ढूंढने आया है और मुझ पे दोष दे रहा है। फिर सोफिया कहता है, लेकिन मेरा भी एक अलग प्लान है। फिर सोफिया हमसे कहता है, आज यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक इवेंट होने वाला है, जहाँ पर एडम का वॉलेट चोरी हो जाएगा और लोगन आकर उस चोर को पीट कर एडम का पर्स एडम को वापस देगा, जो देखकर एडम लोगन के ऊपर पूरा इम्प्रेस हो जाएगा। उसके बाद सोफिया आसपास देखने लगता है। फिर सोफिया एडम के पास जाकर कहता है, यहाँ पर कोई खूबसूरत लड़के दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारा खूबसूरती और थोड़ा बिखरो और लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करो। ये सुन के एडम कहता है, क्या और ज़्यादा अट्रैक्ट करो। ये कहने के बाद वो अपनी बाल साइड में करके बहुत ही स्टाइल के साथ खड़ा हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। फिर उसकी इस ब्यूटी की लाइट को देखकर आसपास के सारे लोग, यहाँ तक कि सोफिया तक अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, इतना ज़्यादा रोशनी उसका खूबसूरती की वजह से मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा हूँ। फिर सोफिया कहता है, वो इतना ज़्यादा हैंडसम है, यहाँ तक कि मैं भी अपना आइडेंटिटी भूल गया था, लेकिन अब ऐसा सोचने की वक्त नहीं है, अब मुझे इतना ही कहता है। उसके बाद सोफिया और वो चोर एक साथ बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ कहता है, चोर कहता है, मुझे चोरी करना पड़ेगा, और सोफिया कहता है, मुझे चोर को पकड़ना पड़ेगा। ये सुन के वो चोर बहुत ही ज़्यादा डर के सोफिया की तरफ देखने लगता है और सोफिया बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम चोर हो। फिर चोर एडम की तरफ भागने लगता है, जो देखकर सोफिया भी उसकी तरफ दौड़ते हुए कहता है, एडम संभल के। ये सुन के एडम पीछे मुड़कर देखता है, जो देखकर चोर का दिल की धड़कने बढ़ जाता है और मन मन कहता है, ये कितना ब्यूटीफुल है। फिर चोर एडम का पीछे चला जाता है, लेकिन उसी वक्त उसका हाथ कांपने लगता है और जो देखकर वो कांपती हुई आवाज़ में कहता है, मेरा हैंड ऐसे शेक क्यों कर रहा है। जो सुनकर एडम कहता है, क्या तुमने क्या कहा, मैंने कुछ सुना नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं, वो चोर थोड़ा दूर आकर कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो सुन के एडम पीछे मुड़कर देखता है, तो वो चोर ब्लश करने लगता है, जो देखकर एडम कंफ्यूज हो जाता है और पीछे सोफिया भी एडम को चीखते हुए बुलाते हुए आता है। फिर एडम के पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो, वो एक चोर था। जो सुनकर एडम मुँह पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या वो एक चोर था, लेकिन मुझे तो लगा था वो एक रास्ते में हटने वाला कोई इंसान होगा, जो मेरा खूबसूरती को देखकर मोहित हो गया होगा।
ये सुनकर सोफिया एडम से कहता है अपना पॉकेट चेक करके देखो तुम्हारा वॉलेट है या नहीं। फिर अपनी मनी मन सोचने लगता है यहाँ से तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक इंसिडेंट होने के बाद था। फिर एडम अपनी वॉलेट निकाल कर दिखाते हुए कहता है नहीं मेरा वॉलेट तो यहीं पर है, लेकिन ये क्या है, ये तो देखकर लग रहा है किसी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। जो देखकर सोफिया बिल्कुल सदमे में चला जाता है और मन मन सोचता है ये सब ऐसे कैसे ख़त्म हुआ। फिर एडम सोफिया से पूछता है क्या तुम्हारा वाला ठीक है, क्योंकि तुम तो उसके साथ ही खड़े हुए थे। ये सुनकर सोफिया कहता है लेकिन मेरा वाला चोरी होने का बात तो नहीं था। फिर सोफिया चीखते हुए कहता है ये नहीं है। ये सुनकर एडम सोफिया से कहता है तुम एक इडियट हो। फिर सोफिया उस चोर के पीछे भागने लगता है और कहता है नहीं मेरा पर्स, मुझे वापस करो। तुम्हें कोई आइडिया भी है इस दुनिया में आने के बाद से मैं इस दुनिया के पीछे कितना ज़्यादा पैसा वेस्ट कर चुकी हूँ और अब तुम मुझसे और भी ज़्यादा पैसा निकालना चाहते हो। ये सुन के वो चोर दौड़ते हुए कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो, मेरा पीछा करना बंद करो। ये सुन के सोफिया रोते हुए और भागते हुए कहता है मैं तो कोई मेन लीड भी नहीं हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा बुरा इंसिडेंट क्यों हो रहा है। फिर सोफिया उस चोर को पकड़ लेता है जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद सोफिया कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर सोफिया मन ही मन सोचता है क्या मैंने इसे पकड़ लिया, लेकिन ये सब ऐसा होने नहीं वाला था, तो क्या एडम और लोगन का मुलाकात नहीं होगा, और क्या स्टोरी का शुरू होने से पहले ही मैंने सब कुछ बदल दिया है।